जय श्री राधे हरमादेव। कैसे आप सभी लोग डिवाइन्स? आपके पार्टनर के मॉर्निंग से लेके अब तक के आपके लिए थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, हिडन इमोशंस जो भी कह लीजिए, इनमें से आप कोई भी नाम दे दीजिए, उनके एक्चुअल आपके लिए सेंटिमेंट्स क्या है मैं चेक करने वाली हूँ राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल दिस आफ्टरनून। देखते हैं आपके पार्टनर कैसा सोच रहे हैं। पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिएगा और उनका हंसता सुंदर सा चेहरा अपने आंखों के सामने इमेजिन कीजिएगा। जिस भी ईश्वर की आप पूजा करते हैं, जिन्हें मानते हैं, उनका नाम भी अवश्य मन में 3 बार ले लीजिएगा। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप करें, दूसरों के लिए छोड़ दें। ये मेल फीमेल स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। ठीक है, आपको केवल पॉजिटिव पे फोकस करना है, बाकी अगर नेगेटिव कुछ मिलता है तो उससे सबक लें, सीख लें, लर्न करें, बस उस पर ज्यादा ड्वेल ना करें, उस पर ज्यादा आप बहुत अधिक उसके बारे में सोचना नहीं है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, आइए देखती हूँ आपके पार्टनर आपको लेके कैसा महसूस कर रहे हैं। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, गाइड करें थ्रू आउट द रीडिंग। आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखें। मैं एंजल से, यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, इफ देयर इज एनी ब्लैक मैजिक, इफ देयर इज एनी नेगेटिव एनर्जी, एनी एक्सटर्नल पावर दैट इज डूइंग हार्म टू माय व्यूअर्स रिलेशनशिप, please send it back to the sender. Please send it back to the sender right away. Please send it back to the sender. Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Radhe. With this small prayer, with this intent, with this manifestation, let's start with the reading. सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। मुझे बहुत सारे सवाल आपके मन में, बहुत सारी आपकी इनसिक्योरिटीज दिखाई दे रही हैं। आप बहुत 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 इनसिक्योर महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लगने लग गया है कि अब प्यार करना सेफ ही नहीं है, अब रिलेशनशिप में जाना, अब लव रिलेशनशिप में एंटर करना का कोई फायदा ही नहीं है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें बकवास है, बेकार है, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी से आप गुजर चुके हो ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। हालांकि प्यार अभी भी पार्टनर से बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूशन पे, कहीं ना कहीं इस फीलिंग पे, कहीं ना कहीं सदियों से चलते आ रहे इस एक्सप्रेशन पे, दैट इज लव, आप उसमें, आपको अब उसमें सेफ्टी महसूस नहीं होती। आपको लगता है ये पर्सन दिल दुखा के चला जाएगा तो कोई भी चला जाएगा। कुछ लोगों के लिए मल्टीपल फेलियर्स भी रह चुके हैं रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में इनसे पहले भी लोग आए हैं, एंड एंड हो सकता है एक रिलेशनशिप पहले रहा हो या 2 रिलेशनशिप्स पहले रहे हो आपके, एंड उनमें भी आपको कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिला है। सो समवेयर ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू ओपन योर हार्ट दिस टाइम। और इस वाले पर्सन के साथ जो आपका करंट पार्टनर है, जिससे आपका साथ नो कांटेक्ट में आप हो सकते हो ना, इसके साथ तो मूव ऑन करने का मन ही आपका नहीं करता। मूव ऑन करने के बारे में आप सोच ही नहीं पाते, बस ये सोचते रहते हो कि यार वाई मैंने क्यों किया, मैंने क्यों इसमें एंटर किया, मैंने क्यों अपना दिमाग नहीं लगाया, मैं क्यों पार्टनर के सामने झुक जाता हूँ, क्यों हार मान लेती हूँ, वाई डू आई फील सो वीक इन फ्रंट ऑफ माई पार्टनर। ओके, ट्रस्ट पे जा रहा है, ओके, फेथ जा रहा है आपका, एंड आपसे कार्ड कह रहा है, देखिए ये सारे कार्ड्स एंजल्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। तो व्हेन आई से कि कार्ड कह रहा है, आई कैन सेफली से कि एंजल्स कह रहे हैं, यूनिवर्स, दिव्य ब्रह्मांड आपसे कह रहे हैं that you have to have faith in your love, in your emotions, in your life. Okay, अगर आपको अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं है तो खुद पे भरोसा कीजिए, अपने आप कॉन्फिडेंस, फेथ लौट आएगा। ओके, डोंट थिंक व्हाट डू दे हैव इन देमसेल्व्स, थिंक व्हाट डू यू हैव इन यू। आप क्या हो, व्हाट इज द सब्सटेंस दैट यू आर मेड ऑफ। अपने अंदर विश्वास को, अपने अंदर की क्वालिटीज को, जो आप खुद है ना, उसमें फेथ लाना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ ईश्वर में विश्वास रखना भी आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। आपके जो पार्टनर है, मुझे लगता है कि उनके लाइफ में इस वक्त फैमिली इश्यूज बहुत सारे चल रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स से संबंधित मुझे लग रहा है, उनकी फैमिली, उनके माँ बाप, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती है, या फिर पेरेंट्स आपके लिए खुश नहीं है, आपके उनके रिलेशनशिप को लेकर खुश नहीं है, या तो उनके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर उनके पेरेंट्स आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत नेगेटिव हैं, और समवेयर दे आर द ऑब्स्टेकल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वहां पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहा है अभी। ओके, ही समवेयर ट्राइंग टू हील हिज फैमिली और हर फैमिली इश्यूज। ये फैमिली इश्यूज किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ये फैमिली इश्यूज किसी की हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बट समवेयर योर पार्टनर इज ट्राइंग टू हील
ये उनके पेरेंट्स या फिर जो इमीडिएट किन्स हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि उनकी वाइफ हो सकती हैं, अगर आप इट्स एन एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, या फिर उनके otherwise this can be their parents, their some very close relatives, maybe grandparents. Okay, so वहां पे आपका पार्टनर मुझे बहुत अधिक अटेंशन देता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके, ऑल्सो आप काफी सारे रेड फ्लैग्स इस रिलेशनशिप में पार्टनर की तरफ से महसूस कर रहे हो. बहुत क्वेश्चन कर रहा है कार्ड आपको. ठीक है, आपने पास्ट में बहुत सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया है पार्टनर की तरफ से. नहीं करना चाहिए था आपको, पर आपने किया है. तो अगर पार्टनर का आपको घोस्ट करना, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, आपके इमोशंस के साथ ऑलमोस्ट खेलना, ओके, आपको मॉक करना. जब आप बहुत इमोशनल होते हो तो पर्सन आपको मॉक भी करता था. मॉक मतलब मजाक उड़ाना, कि तुम भी फालतू में इतनी सीरियस होती रहती हो, तुमको इतना फर्क पड़ता है, ऐसा तो कुछ नहीं है. आप ही को विक्टिम, आप ही को ब्लेम कर देना चीजों की. अगर आपने उनको चीट करते हुए पकड़ा तो कहीं ना कहीं आप ही से ये बोल देना कि तुम्हारी वजह से ही तो मैंने ऐसा किया है, या फिर आउटराइटली झूठ बोल देना कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, ये आपका वहम है. तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल मतलब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं रह गया आप खुद खुद के ऊपर. तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स रिलेशनशिप में आपके लिए रहे हैं जो कि आपने लगातार इग्नोर किए हैं. आपका पार्टनर ठीक से इस रिलेशनशिप को चला नहीं पा रहा है, ठीक से पूरा एनर्जी टाइम दे नहीं पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये आपका सोलमेट है. देखो, सोलमेट के अपने खुद के बहुत सारे कमियां या फिर शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं, है ना. सोलमेट तो किसी का भी परफेक्ट नहीं होता. ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपका सोलमेट है तो वो कोई ईश्वर का अवतार है, ऐसा नहीं है. वो एक नॉर्मल इंसानी है जो इस ह्यूमन बॉडी में इवन ही और शी इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू कंडक्ट देमसेल्व्स. जितनी उनकी सन्मति है, जितनी उनकी, जैसे उनकी अपब्रिंगिंग है, जैसे माहौल में से वो आ रहे हैं, जैसा परसीव कर रहे हैं दुनिया को, ऐसा वो बिहेव करते हैं. जो उनके खुद की इनसिक्योरिटीज हैं, लेकिन तो दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन पर्सन, अ वेरी नॉर्मल पर्सन, लेकिन ये आपका सोलमेट है. ओके, एंड ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि जो आपकी प्रेयर्स हैं, जैसे हम छोटी छोटी प्रेयर्स रीडिंग के टाइम पे भी करते हैं, मैं करती हूँ आप लोगों के लिए, आप खुद भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे होंगे. आपकी प्रेयर्स, आपके अफर्मेशंस, आपके विजुअलाइजेशंस, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ विजुअली सोचिए पार्टनर के बारे में कि आप लोग साथ में आ गए हैं, आप लोग साथ में बैठे हैं, इस तरह से विजुअली मैनिफेस्ट कीजिए. आपके जितने भी ये प्रेयर्स हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, अफर्मेशंस हैं, ये आप दोनों को साथ लेके आएंगे. समवेयर दिस कार्ड इज अश्योरिंग यू. ओके, और ये पर्सन आपका सोलमेट है, ऐसा भी दिखा रहा है. ये वही सोलमेट है जिसने पास्ट में आपको डिसीव भी किया है. ओके, कहीं ना कहीं फॉल्स मास्क पहन के इस रिलेशनशिप में आपको उन्होंने हर्ट किया है. चीट स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है, जहां पे किसी और पर्सन के लिए उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है. ओके, सो दैट आई कैन सी इस पर्सन के साथ, जैसा मैंने आपसे बोला, सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है. सोलमेट कनेक्शन पास्ट लाइफ ही यूजुअली होता है. And this card is also showing a very deep past life relationship with this person. You have known each other before, यानी कि आप पिछले जन्मों में भी एक दूसरे से मिल चुके हैं. Just soak into the beautiful energy of this card, viewer. कितना सुंदर कार्ड है. समवेयर ये दिखा रहा है कि आप लोगों का मिलना, आप लोगों का साथ में आना, और आप लोगों का एक दूसरे से दूर ना जा पाना, इन सब का रीजन है बिकॉज यू बोथ हैव अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप. इसलिए आपका पार्टनर भी इस रिश्ते से ना ही तो पूरी तरीके से बाहर निकल पाया है अभी भी, और ना ही निकल पाएगा. कार्ड आपसे कह रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. Positive thinking and faith will bring you both together. That's what the card is saying. Okay? जो ऑप्टिमिज्म आप अभी लैक कर रहे हो, आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड अभी भी है. आज सुबह से उसने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है, आपको ऑन द बॉडी लेवल बहुत ज्यादा उन्होंने याद किया है. एंड ये अट्रैक्टेड है बहुत अधिक. ओके, मे बी दिस पर्सन is trying to remember your smell. This person is trying to remember your smile. This person is trying to remember your eyes, the way you talk, the way you used to, जिस तरह से आप इन तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाया करते थे, वो सब ये पर्सन ना सोच रहे हैं और बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ. बहुत अधिक अट्रैक्टेड आपका पार्टनर इस वक्त आपकी तरफ महसूस कर रहा है खुद को. ओके, विच इज अ गुड पॉजिटिव साइन. आपका पार्टनर आपसे एंगेज भी करना चाहता है, एंड दिस पर्सन वांट्स टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल. समवेयर वेयर यू आई सी एंगेजमेंट होना, ये आपको प्रपोजल आ जाना. अगर आप अपने पार्टनर का प्रपोजल का वेट कर रहे हो तो इस रीडिंग को प्रपोजल लिख के जरूर क्लेम कर लेना. अगर एंगेजमेंट का वेट कर रहे हो तो एंगेजमेंट लिख के क्लेम कर लेना. इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट मैरिज, डू राइट मैरिज एंड क्लेम दिस रीडिंग.
ओके, आपकी लव लाइफ असेंड कर रही है, यानी कि ऊपर उठ रही है टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का कमिटमेंट बढ़ने वाला है आपकी तरफ। ये नो कांटेक्ट तो खत्म होगा ही, उसी के साथ साथ आप लोगों की रिलेशनशिप में कमिटमेंट बढ़ेगा, आप लोगों के बीच में पैशन इंक्रीज होने वाला है। देख लो कितना सुंदर कार्ड है। ऐसे ही नहीं है कि ये जो रीडिंग है आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कह रही है, आप खुद देख लो, पैशनेट दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा आपका पार्टनर आपके लिए। ओके, एंड इसको हायर लेवल पे लेके जाना चाहता है, ऐसा भी सोच रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ दाल नहीं गली, कहीं ना कहीं इनको लाइफ में आपके बिना वो मिला ही नहीं जो ये चाहते हैं। आपकी कमी इनको लगातार खल रही है, आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो उनको रियलाइजेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें आपके बिना नहीं हो रही है, इनका लकी चार्म चला गया, इनका जो सुंदर एक सहारा था वो गायब हो गया, ऐसा आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट की भावना दिखाई दे रही है। रिग्रेट के साथ साथ आपके लिए पैशन, आपके लिए अट्रैक्शन, आपके लिए सोलमेट कनेक्शन, अ सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू टू। मुझे लगता है आप दोनों के बीच का सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी रिन्यू होने वाला है विद द पर्सन कमिंग टू यू। वो आने वाला है आपके पास विद न्यू लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो डेफिनेटली आई सी रियूनियन ऑन द कार्ड्स। क्लेम जरूर कर लेना। ये थी आपके पार्टनर की आफ्टरनून तक की फीलिंग्स। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। श्री राधे राधे, हर हर महादेव।